नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों आज मैं हूँ गांव उगाड़ा में। और उगाड़ा जो है ये डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में पड़ता है। अम्बाड़ा ही है ना, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में पड़ता है। और ये जो फील्ड है ये धान की फील्ड है। और मेरे साथ जो है किसान मेरे साथ हैं। मैं इनको जब धान की ये शुरुआत थी, धान लगने जा रही थी, तो तब मैं इनको एक डेमो दे के गया था, एक बैग काया कलश और 1 लीटर फसल रक्षक, कि आप इसको कहीं यूज़ करना और उसको यूज़ करने के बाद उसके क्या उसके रिज़ल्ट रहेंगे। तो मैं क्या आप मुझे उसके बारे में बताना। तो भाई साहब, जब आपने ये जीरी लगाई, आपके मेरे ख्याल 22 एकड़ में है धान आपकी? 22 एकड़ धान है। तो आपने धान लगा ली और लगभग 1 महीने की आपकी धान हो गई थी। आप पकड़ दी पे। ठीक है। तो इसमें तो बल्कि सरटा आ गया था एक में। हाँ जी। फिर मन देखा मैं तो खत्म हो गई भाई। 1.5 किला आई हूँ। ठीक 1 है। किला आई हूँ, 1 नून 1.5 किला उड़ा है। हाँ जी। और डब्बा मैंने उड़ा मारा था। ठीक है जी। 1.5 किले में मैं 40 में मारी थी दोनों नंबर में। ठीक है। तो फिर यह बढ़ गई। फिर मन तो गिने भी नहीं, काउंट भी नहीं करे पिड्डे। हाँ जी। और है कोई यार प्यारा अंधारा आज सन्नी भाई आ गया। हाँ जी। ये हमारा फोरमैन आ गया जी। निकलना है बोला रखे रखे मैं क्या मगा बोले 55 मेढ़े इन्हें गिने मन तो गिने भी नहीं। मतलब 1 मेढ़े में 55 नालियाँ हैं। 55 नाली। ठीक है। तो और जब तक हमने थैली नहीं डाली थी, कोई नहीं मैं आपने गणवा भी दूंगा। नजर ही आ रही है वो। तो ठीक है। कितने दिक्कत के नहीं बार बार सारे जी जी जी। तो जब तक आपने ये नहीं गिरी थी, उससे पहले क्या कुछ यूज़ कर लिया था इसमें? इसमें लग लिए थे 2 कुत्ते। 2 कट्टे यूरिया के लग गए थे आप? 1 डाई घेर दिया था, सुपर घेर दिया था। ठीक है। मतलब उसके बाद भी ग्रोथ नहीं थी कहीं भी? चालिए नहीं पकड़ दी ना जी, तो देनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद फिर एक कट्टे में डलवाई थी। ठीक है। तो अपना ताऊ जी पॉइंट आना, आप यहीं के बाशिंदे हो? हाँ जी, जन्म ही मेरा और एक है। आपका जन्म यहीं से है। हाँ। तो जैसे हमारी बात हो रही थी, ये कालर वाली ज़मीन है। हाँ जी। इन खेतों में कालर है ज़मीन में इसमें। तो आप क्या कहते भी हमेशा ऐसी जीरी हो इन खेतों के अंदर? इनमें नहीं ज़्यादा जीरी हो रही। जीरी छोड़ इसमें गेहूँ भी नहीं हो रही थी। जी जी जी। जो आज मान लीजिए आज की पोजीशन में देख रहे जी, ऐसे हमने इसमें कभी जीरी नहीं देखी है, ना जीरी देखी है। अगर गेहूँ की बात है वो अलग है। ठीक है। मतलब जो जिस पोजीशन में जीरी ऐसी है, जीरी का है ना जी, ऐसी कभी हमने देखी नहीं है। देखी नहीं है। आपका भी भाई साहब, आप भी यहीं पड़ोसी हैं। बिल्कुल। आपका क्या व्यू है इसके बारे में? नहीं, इसका रिजल्ट जो है अच्छा है। ये ऐसी बात नहीं है अभी जीरी होती नहीं ऐसे होती है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ अच्छा है। ठीक है। मतलब कालर ज़मीन में इसका ये रिजल्ट हमारे अच्छा मिलेगा सामने है। बिल्कुल। ठीक है। तो अब जो है हम एक जनरल बात कर लेते हैं। इस टाइम पे जो है धान हमारी वो निसरने वाली पोजीशन में आ गई है, गब चुकी है ज़्यादातर हमारी जीरियाँ। तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक जो है ना डर डाला गया है कि भाई जैसे ही गबी या गबड़े से पहले ही जो है आपने स्प्रे शुरू कर दिए ना जी? शुरू होने लग रहे हैं। और 1 किले का स्प्रे का जो खर्चा कितना है? लगभग 2,500 रुपये खर्चा हम जो है एक स्प्रे के ऊपर कर रहे हैं। उसमें स्प्रे में हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, हम उसमें तिल्ले की दवाई दे रहे हैं, हम उसमें नाकू की दवाई दे रहे हैं, हम उसमें फंगीसाइड दे रहे हैं, यही चीज़ें दे रहे हैं ना जी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कहीं इसमें नाकू नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल? डर तो है ये। नहीं, डर तो अलग चीज़ है। नाकू कहीं नज़र आ रहा है हमारे को? नाकू नज़र नहीं आ रहा। क्या इसमें कहीं तिल्ला नज़र आया हमारे को 22 के 22 किलो में? कहीं भी 22 के 22 एकड़ में कहीं भी कोई तिल्ला नहीं नज़र आ रहा है। नाकू हो सकता है जो गन्ने के आसपास का खेत हो, वहाँ पे गन्ना उसको नाकू देखने को मिल सकता है। अच्छा ताऊ जी, जैसे आपका काम है, आप स्प्रे करते हैं मैक्सिमम मतलब खेतों के अंदर, तो और आप भी खेती कर रहे हैं, आप भी खेती कर रहे हैं, भाई साहब आप भी खेती कर रहे हैं। क्या आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नाकू को बाल का रस चूसते हुए देखा कभी ज़िंदगी में? पत्ता जरूर खाने देखा जी। चेरी का भी खा जा, गन्ने का भी खा जा, जीरी का भी खा जा जी। तो इसका मतलब ये है भी नाकू रस तो बाल का रस तो नहीं चूस रहा ना। वो क्या कर रहा है? ये पत्ता आप देखो, ये बेटा नज़दीक ले आ जरा। ये पत्ता इसने खा लिया आधा। और भी पा देंगे। ऐसा ही है ना जी? और भी पा देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, ये हमारा क्लियर हो गया। ये पत्ता इसने जो है खा लिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जीरी हमारी निसरने लग रही, ये निसरगी, निसरने के बाद क्या होगा? ये जो पत्ता है जब ये झुक जाएगी, ये जो पत्ता है ऊपर वाला, ये आपको इसके साथ साथ ऊपर चलते हम नज़र आएगा। लेकिन ये जो नीचे के पत्ते हैं
ये अरे ही रहेंगे नहीं कटने टाइम तक भी, ना जी ना, ये ऊपर ला ही पत्ता रहा चमका का बाकी और सारे सूख जाएंगे, पीले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे या सूख जाएंगे। तो जब इसने पेड़ा ही होना है, अगर उसने लाखों ने ये ले भी गया इसमें से अपना हिस्सा, तो हमारा नुकसान क्या कर दिया इसने? कोई नुकसान नहीं, इसका तो पत्ता ही खाया जी, इसका बाल का तो कोई तो नुकसान फिर नहीं। हम जो है उसके लिए 500-700 रुपए की दवाई तो पा रहे होंगे हाँ। नाकू के लिए, क्यों पा रहे फिर हम? दूसरी बात जो ये नाकू यो बैठा जी, हाँ जी हाँ जी, यो नाकू बैठा, हाँ बिल्कुल है, यो पत्ते भी बैठे बिल्कुल यो है जी। ये आप देख सकते हैं फील्ड के अंदर। अब हम बात पे आ जाते हैं दूसरी इबियो छोटा फिर यो बड़ा हो जाता। जी बिल्कुल है। दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि हमारे फसल में तेला आ गया, ऐसे ही है ना भाई जी। तेला जो है, तेला आने का कारण क्या है? अगर हमारी ज़मीन में नमी लंबे टाइम तक रहेगी, पानी लंबे टाइम तक हम ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा पानी अगर इस टाइम पे देंगे तो तेला उसमें आएगा ही आएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ पानी को मैनेज करना है। हमने अपनी ज़मीन में पानी उस हिसाब से देना है कि उसमें जो है वो ड्राई रहे खेत हमारा, सिर्फ नमी रहनी चाहिए ज़मीन में, नीचे पानी नहीं रहना चाहिए। अब पानी हमने आज पानी दिया, वो 2 घंटे में 4 घंटे में शाम तक पानी हमारा खेत ने पी जाना चाहिए। अगर उसमें पानी खड़ा रहेगा तो तेला समस्या करेगा, अदरवाइज तेला जो है आपके खेत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मैं जो है ये बात बिल्कुल आप सबको भी कह रहा हूँ, अगर कोई ये बात कह दे वो अपने तेले को मैनेज उसने किया हो और अपनी फसल को न्यूट्रिशन पूरा दिया हो और वो तेला आपके खेत में अगर नुकसान कर दे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे अपनी फील्ड दिखा सकते हैं। मैं आपके उन सवालों का जो है मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आप कहोगे पूरे हरियाणा में, मैं आपके पास आऊँगा और आपको बताऊँगा भी ये अगर आपके खेत में नुकसान किस तरह से उसने कर दिया। लेकिन उसके लिए आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बारे में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का जो टाइम है, आज किसान को डराया हुआ है, दिमाग में जो है डर डाला हुआ है, तो वो उस डर को हमने बाहर निकालना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बेवजह जो है यहाँ पकड़ हाँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ, इसके बारे में भी बता रहा हूँ क्या है। तो हमने जो है, हमने पहले खेती को समझना है। जब अब आप खेती करते हो भाई साहब, आप भी खेती करते हो, करनी ही खेती है हमने सारी उम्र, तो हमें पता तो होना चाहिए ना भी तेला अगर आ गया तो उसका नुकसान क्या है, नाकू अगर आ गया उसका नुकसान क्या है। लेकिन इस चीज़ का ना तो हमें पता, ना शायद कोई बताने वाला है आज की डेट पे। तो इस चीज़ को हमने समझना है कि ये हमारे खेत में आके अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, ये नेचर का एक सिस्टम है, नेचर ने हर चीज़ को जो है इस प्रकृति के अंदर